पिछले चुनावों में जिस शराब घोटाले की गूंज ने आम आदमी पार्टी की सत्ता हिला दी थी, उसी शराब घोटाले का जिक्र आज एक बार फिर हुआ। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कथित शराब घोटाले केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों को सीबीआई केस से बरी करते हुए कहा कि बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होता है। कोर्ट का फैसला आते ही अरविंद केजरीवाल भावुक नजर आए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि ये पूरा केस फर्जी था और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने आदेश सुनाते हुए कहा कि सीबीआई आरोपों को साबित करने में नाकाम रही। अदालत ने साफ कहा कि बिना ठोस सबूत के किसी को आरोपी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने पाया कि चार्जशीट में कई खामियां थी और लगाए गए आरोप किसी गवाह या ठोस बयान से समर्थित नहीं थे। अदालत ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस में डिस्चार्ज कर दिया है। इतना ही नहीं, इस मामले में कुल 23 आरोपियों को राहत मिली और अदालत ने किसी के खिलाफ भी आरोप तय करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने जांच एजेंसी को फटकार लगाते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच और फेयर ट्रायल लोकतंत्र की बुनियाद है और यहां जांच में गंभीर कमियां नजर आई। फैसला आते ही अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए। केजरीवाल भावुक नजर आए, उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि ये पूरा केस फर्जी था और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई। उनका कहना था कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री को बिना ठोस सबूत के जेल भेजा गया और राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। गौरतलब है कि इस मामले में ईडी ने और सीबीआई दोनों ने केस दर्ज किया था। ईडी ने 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 26 जून 2024 को सीबीआई ने भी उन्हें हिरासत में लिया। ईडी मामले में उन्हें 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, जिसके बाद 13 जुलाई को वो जेल से बाहर आ गए थे। सीबीआई ने 2022 में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी। एजेंसी का आरोप था कि अब रद्द हो चुकी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को कुछ कारोबारियों के फायदे के लिए बदला गया और कथित तौर पर साउथ लॉबी से लगभग 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई। एजेंसी ने कई सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की और दावा किया कि आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। हालांकि अदालत ने विस्तृत सुनवाई के बाद माना कि प्रोसिक्यूशन अपने आरोपों को साबित करने में असफल रहा। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं बनता और अरविंद केजरीवाल को भी बिना ठोस साक्ष्य आरोपी बनाया गया। ये फैसला उस समय आया जब 12 फरवरी को दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस फैसले के साथ ही आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.